हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लिटरल्स का पूरा कंसेप्ट बता दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब 1.7 वर्जन जावा का आया तो उसमें कुछ चेंज हुआ। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, मैंने बोला था पिछले क्लास में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है कि 1.7 वर्जन जब जावा का आया तो लिटरल के कंसेप्ट में कुछ चेंजिंग हुआ, तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो चलिए, जो हमारा टॉपिक है 1.7 वर्जन enhancements with respect to literals। तो लिटरल्स के कंसेप्ट में 1.7 वर्जन में कुछ चेंज आया, जिसमें दो इन्हेंसमेंट हुआ था। एक बाइनरी लिटरल्स ऐड हुआ था और एक हुआ था अंडरस्कोर सिंबल जो यूज होता है अब जावा में, तो वही हुआ था। तो कौन कौन सा दो है, तो द फॉलोइंग टू आर इनहैंसमेंट्स। तो पहला जो था वो हमारा था बाइनरी लिटरल्स, और दूसरा क्या था, यूजेज ऑफ अंडरस्कोर इन न्यूमेरिक लिटरल्स। तो एक हमारा हाइफन होता है जो बीच में लिखा था, वो हमारा हाइफन होता है, और जो अंडरस्कोर सिंबल होता है वो नीचे में होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो हमारा अंडरस्कोर होता है। तो बाइनरी लिटरल्स में क्या हुआ था, तो बाइनरी लिटरल्स में मैंने आपको इंटीग्रल डाटा टाइप्स में बताया था कि 1.6 वर्जन तक आप इंटीग्रल लिटरल को केवल डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख सकते थे। तो चलिए, पहला बाइनरी लिटरल्स। तो मैंने बताया था कि इंटीग्रल लिटरल्स को हम 1.6 वर्जन तक 3 फॉर्म में लिख सकते थे, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म। लेकिन 1.7 वर्जन से क्या हुआ कि इंटीग्रल लिटरल को आप बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो चलिए, मैं आपको एक पॉइंट ही लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर द इंटीग्रल लिटरल्स until 1.6 version we can specified literals value in the following ways। तो मैंने आपको 3 वेज बताया था। पहला था हमारा डेसिमल, दूसरा था हमारा ऑक्टल, और तीसरा जो था हमारा हेक्साडेसिमल था। लेकिन 1.7 वर्जन से क्या हुआ कि इंटीग्रल लिटरल को हम बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते थे। बट फ्रॉम 1.7 वर्जन onwards we can specified literals value in binary form also। और बाइनरी फॉर्म में जो हमारा अलाउड डिजिट्स होता था वो 0 और 1 होता था। सो द अलाउड डिजिट्स आर 0 to 1। और जैसे लिटरल कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे इंटीग्रल लिटरल में मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट इंट होता है, लेकिन आप उसको प्रीफिक्स कर सकते हो स्मॉल एल और कैपिटल एल का यूज करके लॉन्ग टाइप में। वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट डबल होता है, लेकिन आप स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का यूज करके आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही
जो ये लिटरल वैल्यू होता था बाइनरी लिटरल, उसको हम 0B स्मॉल b और कैपिटल दोनों यूज कर सकते हैं। सो लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स्ड विथ 0B और 0 कैपिटल B। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे इंट x इक्वल टू 0B111 लेते हैं और इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और x को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारा 7 आएगा। तो 7 कैसे आएगा? तो आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना अगर आप जानते हो, तो अगर आप 31 का बाइनरी वैल्यू जानते हो, 7 जो है डेसिमल नंबर है और इसका बाइनरी अगर आप तोड़ोगे तो ये हमारा 111 आएगा। तो चलिए दूसरा जो था हमारा अंडरस्कोर सिंबल का यूजेज ऑफ अंडरस्कोर सिंबल इन न्यूमेरिक लिटरल्स। तो 1.6 वर्जन तक हम अंडरस्कोर सिंबल का यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन 1.7 वर्जन ऑनवर्ड से हम अंडरस्कोर सिंबल का यूज न्यूमेरिक लिटरल में कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1.7 वर्जन ऑनवर्ड्स we can use underscore symbol in numeric literals। तो चलिए इसका एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम जैसे 1.6 वर्जन तक हम लिखते थे, फॉर एग्जांपल डबल डी इक्वल टू अगर हम लिखते तो 1 2 3 4 5 6.789 तो ये हमारा वैलिड होता था। लेकिन 1.7 वर्जन से हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 अंडरस्कोर सिंबल 2 3 अंडरस्कोर सिंबल 4 5 6.7 अंडरस्कोर सिंबल 8 अंडरस्कोर सिंबल 9, ऐसे करके हम लिखेंगे तो ये हमारा वैलिड है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ और ये 1.7 वर्जन में ऐड क्यों हुआ? तो इस अप्रोच का जो मेन एडवांटेज था, जिससे हमारा जो प्रोग्रामिंग का कोड होता था उसका रीडेबिलिटी इम्प्रूव हुआ। और कंपाइलेशन के टाइम पे क्या होता है, जब अंडरस्कोर सिंबल हम यूज करते हैं तो कंपाइलेशन के टाइम पे कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। तो इसका मेन एडवांटेज जो हुआ, रीडेबिलिटी ऑफ द कोड इम्प्रूव हुआ। तो चलिए इस पॉइंट को मैं आपको डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। सो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज रीडेबिलिटी ऑफ द कोड विल बी इम्प्रूव्ड। और कंपाइलेशन के टाइम में जो ये अंडरस्कोर सिंबल है उसको कंपाइलर ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। सो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन अंडरस्कोर सिंबल्स विल बी removed automatically। तो जब ये कंपाइलर हमारा ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा आउटपुट डायरेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6.789। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो अंडरस्कोर सिंबल में कुछ रूल होता है कि हम अंडरस्कोर सिंबल को किधर यूज कर सकते हैं, कितना अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर कोई भी टीचर बताता तो वो नॉर्मल बताता कि हाँ हम अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते, लेकिन कितना कर सकते, कहाँ पे कर सकते, कहाँ पे नहीं कर सकते, ये सब
उतना डीपली कोई नहीं बताता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम अंडरस्कोर सिंबल का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर सिंबल का यूज हम डिजिट के बीच में करते हैं। अगर आप इसको कैरेक्टर के बीच में करते हो तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। तो वी कैन यूज मोर देन वन अंडरस्कोर सिंबल also between the digits. So for example, double D equal to 1 2 3 अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे यूज किया 456.789। तो ये आपका वैलिड है। तो ये आपका वैलिड है कि आप एक से ज्यादा अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हो। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट रूल है कि हम अंडरस्कोर सिंबल का यूज केवल डिजिट के बीच में करेंगे। वी शुड यूज अंडरस्कोर सिंबल ओनली between the digits. So for example, अगर हम डबल डी इक्वल टू, चलिए अगर हम पहले अंडरस्कोर सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं 1 2 3 अंडरस्कोर 4 5 6.7 अंडरस्कोर 8 अंडरस्कोर 9, तो ये हमारा इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि हम डिजिट के बीच में यूज करेंगे, डिजिट से पहले हम अंडरस्कोर सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर हम डबल डी इक्वल टू एक अंडरस्कोर सिंबल 2 3 4 5 6.7 अंडरस्कोर 8 अंडरस्कोर 9, तो ये भी हमारा, सॉरी गाइस यहाँ पे इनवैलिड होगा, मैंने गलती से वैलिड कर दिया। तो ये 9 अंडरस्कोर अगर हम ए भी करते तो ए भी हमारा इनवैलिड होगा, क्योंकि हम डिजिट के बीच में यूज करेंगे, ये हमारा डिजिट से बाहर हो गया। तो यही था हमारा जो अंडरस्कोर सिंबल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे गाइज मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको बहुत ही ट्रिकी चीज याद होगा। जैसे ये हमारा हो गया बाइट, ये हमारा हुआ शॉर्ट। बाइट को आप शॉर्ट में असाइन कर सकते हो, शॉर्ट को आप इंट में असाइन कर सकते हो, फिर आप कैर को इंट में असाइन कर सकते हो, इंट को आप लॉन्ग में असाइन कर सकते हो, लॉन्ग को आप फ्लोट में असाइन कर सकते हो, और फ्लोट को आप डबल में असाइन कर सकते हो। गाइज ये आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, ये डायग्राम आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो। तो बाय मिस्टेक अगर आप इधर से उधर करते हो कि शॉर्ट को आप अगर बाइट में असाइन करने लगोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर शो करने लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम बताया कि कौन से डाटा टाइप का आप किस में असाइन कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट था 1.7 वर्जन इन्हेंसमेंट में, जिसमें मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताया। एक तो मैंने आपको बताया कि बाइनरी के बारे में, कि इसमें बाइनरी ऐड हुआ कि, और दूसरा जो आपको मैंने बताया अंडरस्कोर सिंबल का यूज। तो यही था 1.7 वर्जन इन्हेंसमेंट। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो ज़रूर समझ आई होगी, और वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।